सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शीहाओ का सामना उस व्हाइट बीस्ट ड्रैगन से हो जाता है, जहाँ पर वो शीहाओ के सारे टेक्निक्स को डिवोर करना चाहता था, लेकिन शीहाओ यहाँ पर उसे मार के पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है। साथ ही वो उसके एक बॉडी पार्ट को भी अपने पास रख लेता है। इसी दौरान वो अपने बाकी के साथियों से जा मिलता है, जहाँ पर उसका सामना ब्रदर मोशियान से हो जाता है, जो कि यहाँ पर इन सभी का लीडर होता है। और वो आते साथ ही शीहाओ को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। बस फिर क्या, यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ उसको बहुत बुरी तरीके से मार मार के उसकी सारी अकड़ निकाल देता है, और जिसके बाद वो उसे फोर्स करते हुए कहता है कि चलो अब शर्त के मुताबिक तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके सारे साथी इसके पीछे पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे ब्रदर मोशियान को तुम्हें छोड़ना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि शीहाओ हंसते हुए यहाँ पर मोशियान को अपने साथ उठाकर दूर ले जाता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शीहाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने एक हाथ से मोशियान को पकड़ा होता है और यहाँ पर मोशियान के सारे चमचे उस पर अटैक कर रहे होते हैं ताकि वो किसी तरीके से मोशियान की जान बचा ले। लेकिन उन सभी के अटैक यहाँ पर शीहाओ को टच तक नहीं कर पाते, जिसके बाद हम देखते हैं कि शीहाओ इतनी तेजी से उड़ रहा होता है कि यहाँ पर मोशियान को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और वो शीहाओ से कहने लगता है कि मुझे जल्दी से नीचे उतारो वरना मैं यहीं पर कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि शीहाओ उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता और तेजी से उड़ता रहता है और यहाँ पर उसके सारे चमचे शीहाओ को फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम उस रैबिट गर्ल को देखते हैं जो कि इस नजारे को देखकर कहने लगती है कि क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि ये लड़का बिल्कुल हमारे एक ओल्ड फ्रेंड की तरह है, और जरा देखो इसकी हरकतें भी बिल्कुल वैसी ही हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वो फैट गाय कहने लगता है कि ये मत कहना कि क्या ये सच में वही है। यहाँ पर हम शीहाओ के भाई को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी कहने लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये मेरा एल्डर ब्रदर ही है। यहाँ पर ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीहाओ को मोशियान के साथ ऐसा करता हुआ देखकर उसके सारे फॉलोअर्स कहने लगते हैं कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि हमारे ब्रदर मोशियान ऐसे हार सकते हैं। जिस पर पास खड़ी लड़की कहने लगती है कि अंधे हो क्या, मुझे तो पक्का यकीन है कि यहाँ पर इस लड़के ने कोई चीप ट्रिक यूज किया होगा। अब यहाँ पर जैसे ये सारी बातें शीहाओ के कान में जाती है तो वो एक ऊंची सी चट्टान के ऊपर जाकर लैंड करता है और यहाँ पर आते साथ ही मोशियान उल्टियां करना शुरू कर देता है। जिसके बाद शीहाओ से कहता है कि तुम्हारी ये जो फॉलोअर्स मेरे बारे में बात कर रहे हैं मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना तुम खुद ही जाकर इन सभी को सच्चाई क्यों नहीं बता देते, इन्हें बता दो कि मैंने कोई भी चीप ट्रिक यूज नहीं किया, असल में मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोशियान आगे बढ़कर सभी से कहने लगता है कि हाँ, ये सही कह रहा है और मैं हार चुका हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि उसके फॉलोअर्स को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है और कुछ लड़कियां तो रोना धोना भी शुरू कर देती हैं और फिर वो लोग शीहाओ से भी रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज हमें भी इनके साथ ले चलो, या फिर अब भी अगर कोई चांसेस है कि हम हमारे ब्रदर मोशियान को छुड़ा सके तो हमें प्लीज एक मौका दो। जिस पर शीहाओ कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, और अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं शायद तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। जिस पर मोशियान कहने लगता है कि इन लोगों के लिए परेशानी और मत बढ़ाओ। जिस पर शीहाओ कहता है कि पर तुम खुद ही देख सकते हो कि वो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर फैट गाय कहने लगता है कि मैं बता रहा हूँ कि अगर इसके जैसा दुनिया में दूसरा लड़का पैदा हो जाए ना तो इस दुनिया का अंत तो करीब है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शीहाओ के पास मिस वैंगशी और बाकी के वॉर गॉड्स भी आ जाते हैं और यहाँ पर मिस वैंगशी शीहाओ का हाथ पकड़कर एक कोने में ले जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो बैम्बू वॉर गॉड होता है वो यहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर देता है जिससे अंदर की आवाज बाहर ना जा पाए। जिसके बाद यहाँ पर मिस वैंगशी शीहाओ को समझाने लगती है कि ऑलरेडी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, तो तुम्हें दोनों तरफ की सोच कर ही कुछ फैसला करना चाहिए, और मुझे डर है कि अगर तुम इस लड़के को अपने साथ रखोगे तो इनके क्लैन वाले हम पे फ्यूचर में जरूर अटैक करेंगे। इसी दौरान वो बैम्बू वॉर गॉड कहने लगता है कि किसे फर्क पड़ता है फ्यूचर की, हम तो इसे अभी के भी जान से मार डालते हैं। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उस पर अटैक कर देता है कि तभी हम देखते हैं कि शीहाओ सामने खड़ा हो जाता है और शील्ड बनाकर मोशियान की जान बचा लेता है, और फिर वो उस बैम्बू वॉर गॉड से कहने लगता है कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर इस बंदे को मैंने जीता है और अब ये जिएगा या मरेगा इसका फैसला भी मैं करूंगा, लेकिन अगर आपको फाइट करने की इतनी ज्यादा इच्छा हो रही है तो आप मुझसे फाइट कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि आप लोग अपने क्लाइंट्स को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित है, लेकिन
हम इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जिससे कि अगर ये फ्यूचर में आगे चलकर धोखा देता है तो इसकी सोल इसकी बॉडी को छोड़ देगी। जिस पर यहाँ पर वो प्रिंसेस वॉरकॉट कहने लगती है कि तुम शायद भूल रहे हो कि हम लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन स्लेव बनाने वाली टेक्निक्स ये सभी डिमोनिक टेक्निक्स है और हम डीमंस नहीं है। जिस पर मोशियान आगे बढ़ते हुए कहता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं और तुम लोगों को झगड़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक टेक्निक मौजूद है जिसकी मदद से मैं अपनी सोल को सील कर सकता हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने फोरहेड पर स्पेल को कास्ट करता है जिसके साथ ही उसके फोरहेड से एक टावर जैसी चीज बाहर आती है जिसे देखकर यहाँ उसके सारे फॉलोअर्स कहने लगते हैं कि ब्रदर मोशियान जरा दोबारा से सोच लो, क्या आप जो करने जा रहे हैं ये सही है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं जिस पर मोशियान कहने लगता है कि शर्त के मुताबिक मुझे इसका गुलाम बनना ही होगा और मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो शी हाओ की तरफ पॉइंट करता है और शी हाओ यहाँ पर अपने ब्लड को उसके सोल पर इम्प्रिंट कर देता है जिससे हम देखते हैं कि फाइनली मोशियान की सोल सील हो जाती है। जिसके बाद शी हाओ उससे कहने लगता है कि आज के बाद तुम मुझसे बिलोंग करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके ओल्ड फॉलोअर्स को उसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो तीनों बंदे हवा में जंप करते साथ ही यहाँ पर अपने ग्रेट लोटस फ्लावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर शी हाओ पर अटैक करने लगते हैं और उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कहते हैं जल्दी से जल्दी इस मोशियान का काम तमाम कर दो क्योंकि अब ये हमारे दुश्मनों से हाथ मिला चुका है और इसलिए ये हमारे ही खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचेगा और बेहतर यही होगा कि हम इसे जल्द से जल्द अपने रास्ते से हटा लें। ये कहते साथ ही वो लोग अटैक करने के लिए दोबारा से प्रिपेयर होते हैं जिस पर वो प्रिंसेस वॉरगॉट कहने लगती है कि तुम लोग कितना ज्यादा बेशर्म हो। अभी जो साथी तुम्हारे साथ हुआ करता था उसे गए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और तुम लोगों ने इतनी जल्दी अपना रंग दिखा दिया। इस दौरान हम देखते हैं कि वो भी अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देती है जिसे देखकर मिस्टर वैंगशी और बाकी के वॉर गॉड भी अपनी अपनी पावर का एक्टिवेट करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इन चारों के अटैक उसी से कंबाइन होकर सीधा यहाँ पर मोशियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर हम मोशियान को देखते हैं जहाँ पर वो इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कहने लगता है कि हाँ शायद मुझे मर ही जाना चाहिए था क्योंकि आफ्टर ऑल मैं तो अपने क्लैन से ही बिलोंग करता हूँ तो मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोशियान ने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन शी हाओ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो इमीडिएटली इसके सामने आकर इस अटैक को रोकने में लग जाता है। और भाई ये अटैक इतना ज्यादा कमाल का होता है कि तुम्हें भी देख के मजा आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड्स में ही पूरी जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर खामोशी से बस शी हाओ को देख रहे होते हैं और यहाँ पे शी हाओ मोशियान से कहने लगता है कि सुनो तुम मेरे सर्वेंट हो, मौत वो आखिरी लफ्ज है जो कि मैं कभी तुमसे सुनना चाहूंगा, तो तुम्हें मेरे रहते किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस पर हम देखते हैं कि मोशियान कहने लगता है कि हाँ शायद तुम सही हो और मेरा काम ही है तुम्हें डिफेंड करना और तुम्हें प्रोटेक्ट करना, लेकिन मैं कभी भी अपने फॉलोअर के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। जिस पर शी हाओ स्माइल करते हुए कहने लगता है कि मैंने तुमसे कब कहा कि तुम एक्शन लो, जरा अपने लोगों को देखो, उन पर अटैक इसलिए हुआ क्योंकि तुम इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, तुम्हें इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये कहते साथ ही शी हाओ वहाँ से जाने लगता है और उसे फॉलो करते हुए मोशियान भी उनके पीछे चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसी वुमेन को देखते हैं जहाँ पर वो अच्छी भली खड़ी थी कि तभी उसके हाथ पर अजीब टाइप के मार्क्स बनने शुरू हो जाते हैं जो कि ये डिनोट करते हैं कि अंदर उसके साथियों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। जिस पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही ये सारे मार्क्स देखती है तो थर्ड एल्डर से कहती है लगता है कि तुम्हारे डिसाइपल्स मेरे डिसाइपल्स और मेरे यंग जनरेशन के जितने भी लोग थे उन पर भारी पड़ रहे हैं, पर चिंता मत करो, मुझे परवाह नहीं वो लोग जीते हैं या मरते हैं, मुझे तो बस जीत से मतलब है। जिस पर थर्ड एल्डर कहने लगता है कि इसी से पता चलता है कि तुम्हारा ट्रू इंटेंशन क्या है। जिस पर वो कहने लगती है कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो थर्ड एल्डर को भी बुरा भला कहने लग जाती है जिसे सुनकर थर्ड एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो इस वक्त पूरी तरीके से शांत रहता है क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये सही वक्त नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वुमेन अपने मन में कहने लगती है कि लगता है कि इस वर्ल्ड की जो पावर है स्पेशली न्यू जनरेशन और इनके वॉर डिसाइपल्स की, तो वो हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार बस ये पोर्टल पूरी तरीके से ओपन हो जाए और हमारी रीइंफोर्समेंट भी यहाँ पर आ जाए, उसके बाद इनमें से कोई भी जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाने वाला और हम वो लोग हैं जो कि हमारे इमॉर्टल लॉर्ड के लिए 9 हेवन एंड 10 अर्थ्स को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। इसी दौरान हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉर गॉड्स ने एक 5 एलिमेंट्स वुड वाले डिवाइन बैरियर को एक्टिवेट कर दिया था जिससे कि जो लोग अब तक इंजर्ड हुए थे उनकी हेल्थ पहले से ज्यादा रिकवर हो पाए और उन्हें हील होने के लिए टाइम भी मिल जाए कि तभी यहाँ पर मोशियान को उस वुमेन की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर वो मोशियान को कांग्रेचुलेट करती है और कहने लगती है कि बहुत अच्छे, तुमने हमें धोखा दे ही दिया, वैसे तो हमें
तुमसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि मोशियान बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है और उसके आसपास ब्लैक कलर का फॉग छाने लगता है और चारों तरफ अचानक से अंधेरा छा जाता है। और फिर हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि अपने उसी इंसेक्ट के साथ इसके पास आ जाती है, जैसे कि हमने तब देखा था जहाँ पर शी हाओ एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच गया था। जिसके बाद हम मोशियान को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैंने बस अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया और इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो सारे इंसेक्ट उसकी बॉडी में चारों तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि तुम्हारा ये एक्सक्यूज बहुत ही ज्यादा भद्दा है, तुम्हारी हार फिर भी एक्सेप्टेबल थी, लेकिन आखिर तुम उसके साथ हाथ कैसे मिला सकते हैं। पर चिंता मत करो, मैं आज इस बर्डन से तुम्हें आजाद कर दूंगी और तुम्हारी जान खुद अपने हाथों से लूंगी। ये कहते साथ ही वो अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और तेजी से उसके नेक की तरफ पॉइंट करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से शी हाओ उसके सामने आ जाता है और फिर हम देखते हैं इमोशन अपने कॉन्शियसनेस से भी बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि शी हाओ यहाँ पर 3-हेडेड बीस्ट से फाइट कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस वॉरबॉर्ड कहने लगती है कि जरा देखो, ये तो वही 3-हेडेड बीस्ट है जिसे कि सालों से देखा नहीं गया। जिस पर बैम्बू वॉर गॉड कहने लगता है कि अगर हमने ज्यादा पल यहाँ पर बिताया तो कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इस दौरान शी हाओ कंफ्यूजन के साथ कहने लगता है कि मैं जितना ज्यादा यहाँ पर वक्त बिताता जाता हूँ उतने ही ज्यादा मेरे लिए सरप्राइजेस सामने आते जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो 3-हेडेड बीस्ट यहाँ पर एक एक करके कहने लगते हैं कि हम हमारे सेटर को यहाँ पर सजा देने के लिए आए हैं, साथ ही तुम लोग भी मरने वाले, कोई तो जिंदा नहीं बचेगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि नेदर वर्ल्ड के जितने भी लोग थे वो सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ, किसी भी ट्रेटर को बख्शा नहीं जाना चाहिए और यहाँ से ये लोग भी जिंदा नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी सारे जितने नॉर्मल डिसाइपल्स थे वो सभी लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं कि वहीं दूसरी तरफ में सुवेंगशी यहाँ पर अपने डोमेन को एक्टिवेट करने लगती है। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहने लगती है कि सारे वॉर गॉड्स इस वक्त हमें हमारे पर्सनल ग्रज को भुलाकर इसका सामना करना चाहिए और मुझे यकीन है कि अगर हम सभी मिलकर इसका सामना करें तो हम इजीली इसे डिफीट कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं सुवेंगशी की बात सुनकर यहाँ पर उस 3-हेडेड बीस्ट पर कंबाइन अटैक करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर इस 3-हेडेड बीस्ट को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम कीड़े मकोड़े जैसे इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये सोचो कि तुम मुझे यहाँ पर हरा पाओगे। जिस पर शी हाओ कहता है कि तुम्हारी खुद की जान अभी तुम्हारे हलक में अटकी हुई है और तुम दूसरों को थ्रेटन कर रहे हो, क्या बात है। हाँ, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि शी हाओ की ये बात ज्यादा देर तक साबित नहीं हो पाती और फिर अगले ही पल यहाँ पर वो 3-हेडेड बीस्ट अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जिससे टाइम जो है रिवर्स में चलना शुरू हो जाता है, जिससे टाइम में छेड़छाड़ होने की वजह से यहाँ पर इन सभी का अटैक डिस्टर्ब हो जाता है। जो चीज है पर सुवेंगशी भी नोटिस कर लेती है और सभी को बताने लगती है कि ये बहुत ही पावरफुल टाइम टेक्निक है जिससे कि हमें बचना होगा। लेकिन बहुत देर हो जाती है और यहाँ पर सेकंड्स में ही वो स्पाइडर जैसा 3-हेडेड बीस्ट अपने थ्रेड को सभी के ऊपर थ्रो कर देता है, जिससे सभी लोग वहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शी हाओ अपने पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए खुद को आजाद कर लेता है। साथ ही यहाँ पर वो मोशियान की सोल को भी उसके इस बाइंडिंग से पूरी तरीके से आजाद कर देता है। जिसके बाद शी हाओ अपनी टेक्निक का डायमीटर और ज्यादा बढ़ाते हुए सीधा उस 3-हेडेड बीस्ट पर अटैक कर देता है। यहाँ पर शी हाओ की टेक्निक की वजह से हेवन एंड अर्थ के जो लॉस हैं वो रिवर्सली यूज होने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग उसके वेब से पूरी तरीके से आजाद हो जाते हैं, जो देखकर वो 3-हेडेड बीस्ट भी शॉक्ड हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो 3-हेडेड बीस्ट में से जो सेकंड वाला हेड होता है वो कहने लगता है, जैसा कि मुझे लगा था कि इस लड़के की टेक्निक हेवन एंड अर्थ के लॉस को भी रिवर्स कर सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उन सभी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर जो मेन हेड होता है वो कहता है कि बकवास बंद करो और इसे जल्द से जल्द खत्म करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 3-हेडेड बीस्ट सीधा शी हाओ पर टूट पड़ता है और भाई यहाँ पर एक सिंगल अटैक से ही एक बहुत बड़ी स्पेटियल रिफ्ट को ओपन करता है, जिसके अंदर वो शी हाओ को लेकर चला जाता है। यहाँ पर शी हाओ को जाता हुआ देखकर मोशियान भी इसके पीछे पीछे जाने लगता है और यहाँ पर इनके जाते साथ ही हम देखते हैं कि जितने भी वॉर गॉड्स यहाँ पर मौजूद थे, फिर चाहे वो मिस सुवेंगशी हो या फिर वो प्रिंसेस वाली वॉर गॉड, नेदर रियलम के जितने भी लोग थे सभी लोग इन पर टूट पड़ते हैं। जिस पर मिस सुवेंगशी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम कमजोर हैं। जिसके बाद वो अपने उसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना शुरू कर देती है जिससे स्लैश अटैक निकलने लगते हैं, लेकिन इससे भी कुछ खास असर नहीं होता। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो प्रिंसेस वॉर गॉड और मिस सुवेंगशी दोनों ही अपने अपने डिवाइन फॉर्म का यूज करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर ये
ये लोग इन सभी को एक एक करके नॉकआउट कर देते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें एक और फॉरबिडन लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्पेशल रिफ्ट ओपन होता है जिसके अंदर से शी-हाओ, वो बीस्ट और यहाँ पे मोशियान भी बाहर आता है। लेकिन वो बीस्ट आते साथ ही शी-हाओ पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देता है और जिससे शी-हाओ बचते हुए वो भी घुमा के एक दो अटैक लगा देता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच जो क्लोज कॉम्बैट होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ होता है, लेकिन अगले ही पल हम शी-हाओ को देखते हैं और उसके सामने वो 3 हेडेड बीस्ट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा था। जिसके बाद यहाँ पर शी-हाओ के हाथ में उस बीस्ट का एक सिर मौजूद होता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन इस जगह पर लाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये कहते साथ ही शी-हाओ उस हेड को पूरी तरीके से क्रश कर देता है और कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें मेरी एक और टेक्निक का टेस्ट चखाता हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि शी-हाओ अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वहाँ की पूरी जमीन कांपना शुरू हो जाती है और एक जायंट सा स्टोन हवा में फ्लोट होने लगता है। जिसके बाद शी-हाओ अपने फियरलेस लाइन सील नाम की टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। इसी दौरान शी-हाओ अपने उन्हीं डिवाइन दाओ लोटस हार्ट को भी एक्टिवेट कर देता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। इसी दौरान वो यहाँ पर गोल्डन डिवाइन नेट को भी क्रिएट कर लेता है। का अंदाजा पाते ही यहाँ पे मोशियान अपने मन में कहने लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरा इससे हारना तय था। जिस बाद हम देखते हैं कि शी-हाओ इस बीस्ट पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ थंडर एनर्जी से अटैक करता है, जिससे उसकी रूह तक कांप उठती है। और फिर यहाँ पर उन गोल्डन डिवाइन नेट के पावर का मजा चखने के बाद उस बीस्ट को याद आ जाता है कि ये तो उसी गॉड विलो की पावर है जिसने कि उसे 9 स्वॉर्ड एंड 9 पिलर्स वाले रियलम में जान से मार दिया था। जिसके बाद वो उसे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुम उस विलो गॉड के डिसेंडेंट हो। जिस पर शी-हाओ गॉड लियो की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि हाँ, और तुम इस लायक हो कि तुम यहाँ पर उन्हें मेंशन कर पाओ। बस फिर क्या, यहाँ पर ये कहते साथ ही शी-हाओ इसका काम तमाम कर देता है और इसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। यहाँ पर वो बीस्ट मरते मरते कहने लगता है कि हमारे होली वॉर गॉड यहाँ पर बहुत ही जल्द आ रहे हैं और वो तुम्हें यहाँ पर मार कर हमसे जो कमी रह गई है वो पूरी कर देंगे। ये कहते साथ ही वो अपने मुंह से एक अटैक को कर देता है, जिससे शी-हाओ का वो जो गोल्डन नेट था वहाँ पर एक थ्रेड जैसा बन जाता है और फिर यहाँ पर वो बीस्ट मरते मरते अपने 10,000 डीमन आर्ट का भी यूज कर देता है। जिसके बाद शी-हाओ उसे कहने लगता है कि अपने बकवास बंद करो क्योंकि इस वक्त वो तुम हो जो कि मरने की कगार पर पहुंच चुका है। इसी के साथ शी-हाओ उसे खत्म करने के लिए उस पर अटैक तो कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी बॉडी पूरी तरीके से वहाँ पर डिसअपियर हो जाती है और छोटे छोटे स्पाइडर्स वहाँ पर आ जाते हैं जो कि रेंगते हुए उस वेब पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और शी-हाओ के करीब जाने लगते हैं। जिसके बाद शी-हाओ पर अटैक होने लगता है। यहाँ पर उन वेब से शी-हाओ को एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक होते हैं, जिनसे कि शी-हाओ खुद को बहुत मुश्किल से डॉज कर पा रहा था और एक अटैक लग भी जाते हैं और ये सारे वेब्स पॉइजनस होते हैं। लेकिन फिर शी-हाओ अपने पॉइजन पर्ज नाम की टेक्निक का यूज करते हुए खुद को बहुत ही इजीली हील कर पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे स्पाइडर एक जगह पर फ्यूज होकर दोबारा से उसी बीस्ट का फॉर्म लेने लगते हैं, जो देखकर शी-हाओ कहता है कि लगता है कि तुम इतने ढीठ हो, जब तक मैं तुम पर अपने न्यू अटैक से हमला ना करूं तब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आएगी। इसी के साथ शी-हाओ यहाँ पर द ग्रेट सन की पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जो कि एक इल्यूजनरी फॉर्म में होता है और फिर शी-हाओ एक पावरफुल अटैक सीधा उस क्रिएचर पर कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसने अपने बैरियर को बना रखा था, पर जैसा कि तुम जानते हो कि शी-हाओ कितना ज्यादा पावरफुल है, सेकंड्स में उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय करके उस आखिरी खोपड़ी को भी वो उड़ा कर रख देता है। जिसके बाद वो आखिरी हेड यहाँ पर कहने लगता है कि मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, मेरे भाइयों मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारा रिवेंज नहीं ले पाया। ये कहते साथ ही वो दोबारा से शी-हाओ पर अटैक करने के लिए जाता है, जहाँ पर शी-हाओ बहुत ही गुस्से के साथ अपनी आंखें को खोलता है और फिर अपने उस ग्रेट सन की पावर का यूज करते हुए आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे सभी चीजें हवा में उड़ना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो क्रिएचर था उसका हेड बहुत ही जायंट फॉर्म ले लेता है, लेकिन शी-हाओ अपने ग्रेट सन की पावर का यूज करके उसे जला कर राख कर देता है। यहाँ पर शी-हाओ की इतनी कमाल की ताकत को देखकर वो बंदा जो कि मोशियान है वो अपने मन में कहने लगता है कि जैसा कि हमने अपने रियलम में 9 हेवन एंड 10 अर्थ के बारे में सुना है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं और ये डीमंस है, अगर ये सच है तो आखिर ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है और वो भी इतना ज्यादा प्योर। यहाँ पर इन्हीं सारे थॉट्स के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर बाहर की तरफ सभी लोग अभी भी आपस में फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी की आंखें थम जाती हैं जब शी-हाओ यहाँ पर आ जाता है और उसकी आंखों में अलग ही डेथ ऑरा नजर आता है और यहाँ पर वो उस बीस्ट के एक टेंटिकल को पकड़कर घसीटते हुए ला रहा था। जिसके बाद हम यहाँ पर बाहर उसी वुमेन को देखते हैं जिसके बॉडीज पर वो सारे पैचेस नजर आ रहे थे और वो शी-हाओ को देखकर बुरी तरीके से डर जाती है और फिर जैसे ही उसके पास में वो
वो मूशियान को देखती है तो वो कहने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मूशियान इसके साथ क्या कर रहा है। यहाँ पर वो गुस्से के साथ तिलमिलाना शुरू कर देती है और यहाँ पे अपने रीइंफोर्समेंट को भी बुलाने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वर्ल्ड बैरियर है वो पूरी तरीके से शेक करने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर इन लोगों का जो वर्ल्ड मैप था उस पर ये वुमेन अपने वाले वर्ल्ड बैरियर से अटैक करना शुरू कर देती है, जो देखकर थर्ड एल्डर भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अब चीजें उनकी प्लानिंग से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वे में काम करने लगी थी। इवन की जो वर्ल्ड मैप वाला स्क्रोल था वो भी अपने आप ही यहाँ पर रिएक्ट करने लगा था, जिससे जहाँ पर शीहा और बाकी सब मौजूद है वो जगह पूरी तरीके से कोलैप्स करना शुरू कर देती है, जिससे सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। और एंड में हम शीहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो समझ आता है कि अब आगे उसे क्या करना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।